अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईटी मास्टरमाइंड। मैं हूं आपका टीचर अवेद जमील और आज मैं लेकर आ गया इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 और इस क्लास में मैं समझाऊंगा आपको सिलेक्शन टूल। तो किस तरह से सिलेक्शन टूल वर्क करता है। तो ऑफ ऑल हमारी वही वाली फाइल आ गई जो लास्ट टाइम हमने क्लास नंबर 2 में कर रहा था। मैं दोबारा रिपीट करवा दूँ आपको, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बना लेता हूँ। और वही साइज़ मैंने दे दिया 700/5 पिक्सल, यूनिट मैंने रखी पिक्सल, RGB कलर मोड, रेजोल्यूशन 72 मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद ये हमें फ़ाइल बना के दे दिया। मैंने आपको रिपीट करके दोबारा बताया। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 टूल दे रहे हैं। टूल्स बार में मैं जाता हूँ। ठीक है, टूल्स की आपकी इस तरह सेटिंग दी है। तो इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर जूम करके मैं दिखाऊँ, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से सेटिंग देगा। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको इस तरह से टूल्स बार आपको सेटिंग करके देगा, आपको जैसे ही आसानी हो। मैं अपने आर्टबोर्ड को मूव कर लेता हूँ थोड़ा। और सिलेक्शन टूल इसके बराबर में दिया हुआ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल को समझाने से पहले मैं कुछ शेप बना के आपको दिखाऊँगा ताकि आपको सिलेक्शन टूल समझ में आए। जाहिर सी बात है, कोई शेप बनाएंगे तो वो सिलेक्ट काम करेगी ना। तो सिलेक्ट मैं शेप में जाता हूँ। तो शेप में आपको दिख रहा होगा, जूम करके मैं दिखाऊँ तो आपको एक छोटा सा ट्रायंगल की तरह आइकन दे रहा है। तो ये आइकन का मतलब होता है इसके अंदर भी और मज़ीद शेप्स मौजूद हैं। मैं जैसे इसे क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक लॉन्ग प्रेस करना है आपको थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हमें ढेर सारे यहाँ पे हमें कुछ शेप्स अंदर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। सर्कल है, रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है। तो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, और आप देख रहे होंगे हमारा सर्कल जो है, माउस का कर्सर जो है वो चेंज हो गया, इसका आइकन जो है चेंज हो गया। पहले मैं सिलेक्शन टूल लूँ तो ये हमारा ब्लैक आ रहा था। जैसे मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया तो हमारा माउस का सर्कल जो है चेंज हो गया, इसका आइकन। क्यों? क्योंकि हमें बता रहा होता है कि आपका जो सर्कल जो है आपका जो सर्कल जो है कोई कमांड अप्लाई हुआ है। जैसे मैंने शेप टूल पे अप्लाई किया तो आपको ये बता रहा है कि आपका कोई टूल जो है लगी हुई है, जिसकी वजह से ये सर्कल इस तरह से शो करवा रहा है। तो मैंने शेप टूल लिया। आप मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये हमें शेप बना के देगा। अगर मैं वर्टिकल करूँगा तो वर्टिकल पे देगा। अगर मैं और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल करूँगा तो ये हमें हॉरिजॉन्टल पे बना के शेप देगा। एंड देन मैं रिलीज़ करूँगा तो इसने हमें शेप बना के दे दिया। आप मैं इसे दोबारा जाता हूँ सिलेक्शन टूल पे और इसको क्लिक करके कहीं पे भी पकड़ के मूव करवा सकता हूँ, या कहीं पे भी मूव करवा सकता हूँ, या रिसाइज करवा सकता हूँ। और मैंने हॉरिजॉन्टल इसका कम कर दिया रिसाइज में, या वर्टिकल पे भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, या आप कॉर्नर से भी जाके रिसाइज करवा सकते हैं। इससे आपको छोटी बड़ी चारों तरफ से साइज करके देगा। तो सिलेक्शन टूल का इस तरह से काम होता है। मैं दोबारा जा रहा हूँ सिलेक्शन टूल पे और इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा शेप टूल पे जा रहा हूँ। ठीक है, आप मैं इसको क्लिक करके छोड़ूंगा तो ये हमसे साइज़ पूछेगा कि आप अपना साइज़ बताएं कि आपको किस साइज़ में शेप चाहिए। अमूमन बहुत से काम हम कर रहे होते हैं जो हमें बॉक्स चाहिए होता है एकदम एक्यूरेट वही साइज़ में जो हमें साइज़ की नीड होती है। तो मैं इसको बता देता हूँ 100/100 पिक्सल। तो ये हमें स्क्वायर शेप में बना के दे देगा इस शेप। मैं दोबारा सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको कहीं पे भी सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ। ये होता है सिलेक्शन टूल का काम। ठीक है, और मैं आप सिलेक्शन टूल या तो इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने कैनवस से ड्रैग करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं और इसको रिसाइज छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मैं अपने शेप को सिलेक्ट करूँगा और क्लिक करके ड्रैग करूँगा और साथ ही में अपने कीबोर्ड का बटन शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये हमें एक्यूरेट साइज़ बना के देगा स्क्वायर पे ही, ना ही हमारी रेक्टेंगल बना के नहीं देगा। ये हमें स्क्वायर बना के देगा। ना ही हमारी विड्थ ज़्यादा होगी, सिर्फ हाइट विड्थ दोनों ही सेम रहेगी। शिफ्ट का मैं बात करूँ, शिफ्ट दबा के आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हमें स्क्वायर शेप में बना के दे देगा। फिर मैं रिलीज़ करता हूँ तो हमारा स्क्वायर शेप बना के दे दिया। और इस यहाँ पे मैं इसको हटा के डिलीट कर सकता हूँ या रिसाइज वगैरह कर सकता हूँ। डिलीट के लिए अपना कीबोर्ड सिलेक्ट करें और कीबोर्ड का बटन डिलीट दबा दें। ठीक है, और मैं दोबारा लेता हूँ शेप और मैं फिर दोबारा ड्रैग करके बना लेता हूँ और मैं फिर सिलेक्शन टूल लेता हूँ। ठीक है, और मैं सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं रोटेट करना चाहूँ तो ये हमें रोटेट करके भी दे देगा। इस तरह से हमारा आइकन भी चेंज हो गया होगा, आप देख सकते हैं।
और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना डिग्री पे आप रोटेट करवाना चाहे इसे रोटेट करवा सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दोबारा इसकी शॉर्टकट की है अंडू की, कंट्रोल Z। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल Z किया। मैं दोबारा से अगर इसको रोटेट करवाऊँगा और शिफ्ट प्रेस करके तो ये हमें 45 के एंगल पे रोटेट करके देगा। 45, 180, 180 हो गया, 360 के एंगल पे रोटेट करके देगा, एग्जिट रोटेशन बना के देगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपने क्लास को करता हूँ। एंड आई होप आज की क्लास आप लोग को पसंद आई हो। अगर आज की क्लास आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ कुछ ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू। Teaching graphic design, yeah, he's at the top. With his wisdom and knowledge, he's dropping gems. You better believe it, he's breaking all the trends. Staying up late.